हाय गाइस, मेरा नाम रोहन है और मैं मुंबई में रहता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है आयशा। एक रात मैं और आयशा लेट नाइट लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। हम जिस हाईवे से जा रहे थे उस रोड के बारे में एक बात बहुत फेमस थी कि वहाँ आए दिन बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते थे। लोग कहते थे रात के बाद उस रोड पर रुकना नहीं चाहिए। मैंने ये सब र्यूमर समझकर इग्नोर कर दिया। हम दोनों शांति से जा रहे थे, गाड़ी में म्यूजिक चल रहा था, हम बातें कर रहे थे। फिर रास्ते में आयशा बोली, रोहन कार रोक, मुझे वॉशरूम जाना है। मैं आयशा से बोलता हूँ रुक जा, थोड़ी देर वेट कर ले, थोड़ी देर बाद हमारा घर आ ही जाएगा। लेकिन आयशा बोली नहीं, गाड़ी साइड में रोको। मैं गाड़ी साइड में कर देता हूँ और यहीं मैं एक बहुत बड़ी गलती करता हूँ। रोड के साइड एक पुराना सा एरिया था, वहां पे बहुत अंधेरा था और आसपास कोई नहीं। मैं कार रोकता हूँ, वो नीचे उतरती है और अंधेरे में चलने लगती है। मैं उसकी वेट करता हूँ 2 मिनट 5 मिनट, लेकिन वो वापस ही नहीं आती। मैं उसे फोन करता हूँ लेकिन नो नेटवर्क। मेरी हार्ट बीट फास्ट होने लगती है। फिर मैं गाड़ी से नीचे उतरता हूँ, तभी मुझे पीछे से उसकी आवाज आती है, चलो। मैं पीछे मुड़ता हूँ, वो मेरी कार के पास खड़ी थी। फिर वो कार में बैठती है। मुझे कुछ अजीब लगा वहां पे और फिर मैंने उसको थोड़ा सा डांटा कि तेरे को समझ में नहीं आ रहा, एक तो इतना टाइम लगा रही है, ऊपर से तेरा फोन नहीं लग रहा, रात का टाइम है। लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है, वो बस मेरे सामने देखती है और एक क्रीपी सी स्माइल देती है। मुझे लगा एक जरूर कोई मस्ती कर रही है। थोड़ी देर बाद मैं एक बात नोटिस करता हूँ, आयशा कुछ नहीं बोल रही थी, ना कोई बात ना कोई एक्सप्रेशन, बस सीधा सामने देख रही थी। तभी कार का म्यूजिक सिस्टम अपने आप बंद हो गया। अब पूरी कार के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मेरे हाथ कांपने लगे, पता नहीं क्यों। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और जो मैंने देखा, मेरी बॉडी फ्रीज हो गई। मिरर में आयशा की जगह एक डरावनी शक्ल मुझे घूर रही थी। मैं तुरंत साइड में देखता हूँ, लेकिन मेरे बगल में आयशा ही थी, एकदम ठीक लग रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तभी वो धीरे से बोली, तुम थक गए होगे, कार मैं ड्राइव करता हूँ। उस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने की उसे दे दी, पता नहीं क्यों, और पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद मेरी आंख अचानक खुली और मेरी कार शमशान के गेट के बाहर खड़ी थी। वो पूरा एरिया फॉग से भरा हुआ था, आसपास एकदम सन्नाटा। मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई। मैं धीरे से आयशा की तरफ देखता हूँ और वो बिल्कुल मेरे बाजू में बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा देखकर मेरी रूह कांप गई। उसकी आंखें, उसकी स्माइल एकदम चेंज हो गई थी। उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। मैं डर के मारे तुरंत डोर खोलने की कोशिश करता हूँ, तभी कार के बाहर बहुत सारी आत्माएं खड़ी थी। बहुत सारे सफेद साए अंधेरे में मुझे घूर रहे थे, चिल्ला रहे थे। मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई, मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया और फिर कार का गेट अपने आप खुल गया। उसी सेकंड वो सारी आत्माएं मेरे ऊपर टूट पड़ी और मुझे कुछ याद नहीं। सुबह जब मेरी आंख खुली, मैं रोड के साइड बिल्कुल अकेला पड़ा था, सिर्फ मैं और कार। मैंने आयशा को इधर उधर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं थी। मैं बहुत घबरा गया था कि आखिरकार वो गई कहाँ। तभी आयशा का कॉल आता है। फोन में आयशा के 15 मिस कॉल ऑलरेडी थे। फोन उठाते ही वो बोलती है, रोहन तुम पागल हो क्या? कल रात मुझे रोड पर अकेला छोड़ के कार लेकर आगे क्यों चले गए थे? मैं कितनी ज्यादा डर गई थी। मैंने तुम्हें कितने सारे कॉल किए, लेकिन तुम्हारा कॉल नहीं लग रहा था। तुम कार लेके आगे कैसे जा सकते हो मेरे को छोड़ के? मेरी पूरी बॉडी फ्रीज हो गई। मैंने उससे पूछा, अभी तुम कहाँ हो? वो बोलती है, रात को जब मैं उसको छोड़ के चला गया था तब उसने उबर बुक कराई और फिर वो घर पहुंच गई। तो आयशा अगर घर चली गई थी उबर बुक करा के, तो वो कौन थी जो आयशा बनकर मेरे बाजू में बैठी थी, मेरी कार में आई थी और मेरे को यहाँ शमशान तक पहुंचाया? मैं आज भी वो किस्सा याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है।